टू लता ऑनलाइन क्लासेस। लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं लता ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन पेशकश में। आज की हमारी क्लास है शिक्षा एवं मनोविज्ञान के ऊपर, CDP के ऊपर। तो ये जो आपका जो CDP है इसके ऊपर हम जो है चर्चा करेंगे, जो आपका सी और CG के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कड़ी में हम जो है चलते हैं आगे। हम जो है इस वीडियो में देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय और उनके जनक के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कौन सा संरचनावादी संप्रदाय का प्रवर्तक है, कौन प्रकार्यवादी का प्रवर्तक है, कौन गेस्टाल्टवादी का प्रवर्तक है, कौन मनोविश्लेषण का प्रवर्तक है, कौन साहचर्यवादी का प्रवर्तक है, कौन जो है व्यवहारवादी का प्रवर्तक है। इन सब चीज़ों पर हम जो है स्लोली चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं CG और C की इस क्लास में। ये क्लासेस जो है टीचर भर्ती के लिए उपयोगी है। अगर आप जो है PGT और TGT मतलब प्राइमरी टीचर और मिडिल टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है हमारी क्लासेस से को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की ओर। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं, एक आपका है संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय, तो ये जो संप्रदाय है संरचनावादी संप्रदाय, इसके जो जनक हैं, जो इसके फादर हैं, वो है आपके विलियम वुंट। विलियम वुंट, ये विलियम वुंट कहाँ के हैं, तो ये जो है जर्मनी के हैं। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने जो है संरचनावादी संप्रदाय को क्या किया है, दिया है। तो संरचनावादी संप्रदाय का मतलब ये है कि मनुष्य का माइंड जो है क्या होता है, स्ट्रक्चरल होता है। मतलब वो अपने आप में क्या करता रहता है, कुछ न कुछ संरचना का निर्माण करते रहता है, सोचते रहता है। ठीक, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान जो है रहता है, और वैज्ञानिक पद्धति के ये जो है उपयोग पर बल देता है। संरचना कैसे में विकसित होगी, जब हम सोचेंगे। और सोचना क्या है, एक तार्किक चीज है, और जो तार्किक चीज है वही ही तो क्या है, वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक, तो इनका जन्म हुआ था वुंट का 1879 में लिपजिंग नामक स्थान पर। ठीक, सॉरी, 1879 में 1879 में जर्मनी में जो है लिपजिंग नामक स्थान पर पहली बार इन्होंने एक चाइल्ड एक्सपेरिमेंट सेंटर जो है ओपन किया था। मैंने जन्म बोल दिया, ओपन किया था। ठीक, तो इस तरह से ये जो है संरचनावादियों का जो है ये है। ठीक, फिर उसके बाद आपका दूसरा अगर हम देखेंगे, दूसरा सिद्धांत देखेंगे, तो दूसरा सिद्धांत हमारा जो है होगा प्रकार्यवाद या कार्यात्मकवादी। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन कॉन्सेप्ट से, तो ध्यान में रखिएगा। प्रकार्यवाद, कार्यात्मकवादी, ठीक है, और आपका संप्रदायवादी, तीनों जो है क्या है, सेम है। ठीक, अब तीन वैज्ञानिक थे, जॉन डीवी, ठीक, दर्शन शास्त्री जॉन डीवी, विलियम जेम्स और एंजिल। जॉन डीवी, विलियम जेम्स और एंजिल, तीन वैज्ञानिकों ने इसको जो है क्या किया है, प्रकार्यवादी सिद्धांत को, संप्रदाय को जो है दिया है। कौन कौन, जॉन डीवी, और आपका क्या है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स और आपका है एंजिल। इन्होंने जो है क्या किया है, दिया है आपका
प्रकार्यवादी सिद्धांत को। ठीक, यह क्या करेगा, विषय वस्तु की उपयोगिता पर जो है बल देता है। मान लीजिए जैसे ही हमारा कोई सिलेबस है, ठीक, जैसे कि हमारा जो है सिलेबस है, तो हमारे पास पढ़ने के लिए विषय वस्तु ही नहीं रहेगा, तो हम पढ़ेंगे किसे, प्रकार्यवाद। ठीक, कार्य करने के पहले जो है क्रिया गया जो कार्य है, तो हमको पढ़ना है। हमारे पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में क्या होना चाहिए, वो बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, उसकी विषय वस्तु जो है होनी चाहिए। ठीक, इन्होंने जो है चाइल्ड साइकोलॉजी और बुद्धि परीक्षण जैसे चीज़ों को दिया था। ठीक, फिर उसके बाद आता है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद, तो गेस्टाल्टवाद में क्या होगा, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद में क्या होगा, इसको बोलते हैं समग्राकृति या अवयववाद। समग्राकृति या अवयववाद मतलब ये है कि भाई कोई व्यक्ति जो है वस्तु को समग्र रूप में देखता या ग्रहण करता है। ठीक, गेस्टाल्टवाद या अवयववाद यह समग्राकृति कहलाता है। बोलने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि ये एक पेन है, क्या है, ये एक जो है पेन है, तो ये जो पेन है उसमें, अब मान लीजिए वो तो सामने है तो आप तो जो है देख लेंगे, और सामने नहीं रहेगा, मैं किसी पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पेन के बारे में मैं जो है बात करूँगा, तो ये जो पेन है, ठीक है, ये जो पेन है, आप में एक जो है एक जो है क्या रहेगा, ऊपर में कवर रहेगा, फिर उसके बाद उसकी जो है बॉडी रहेगी। ठीक, तो एक जो कलम है, ठीक, वैसा आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा, इमेज बनेगा, उसी को कहा गया है अवयव। ठीक, तो कहना जो है यही चाहता है ये जो अवयववाद है। ठीक, एक शिक्षण पद्धति है टीचिंग थ्योरी, पूर्ण से अंश की ओर, मतलब पूर्ण से अंश की ओर जो टीचिंग पद्धति है वह जो है गेस्टाल्टवादियों ने जो है दी है। ठीक, और इस थ्योरी के अनुसार जो है, इस थ्योरी के अनुसार सीखने की पद्धति कैसी है, पूर्व ज्ञान। ठीक, पूर्व ज्ञान से हम किसको लिंक करेंगे, सूझ को। सूझ का मतलब समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद हम करेंगे नया अनुभव। ठीक, हमको जब हमको पूर्व ज्ञान रहेगा तो हम उसमें क्या लगाएंगे, अपना सूझ लगाएंगे, तर्क लगाएंगे। तर्क लगाकर जो है हमको क्या मिलेगा, नया जो है अनुभव मिलेगा, और उसी नए अनुभव को हम क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। ठीक है, उसी नए अनुभव से हम क्या करेंगे, कुछ सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक वाद आता है मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेट, सीजी टेट के एग्ज़ाम में इसको जो है कहीं ना कहीं जो है, या फिर टीचर भर्ती में आने वाले जो है पूछ सकता है। मनोविश्लेषणवाद, इसको जो है दिया था सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने, ये जो सिगमंड फ्रायड है वो कहाँ का रहने वाला था, तो ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। ठीक, और मनोविश्लेषणवाद में जो है, मनोविश्लेषणवाद में बाल केंद्रित शिक्षा पर क्या दिया गया है, बल दिया गया है। हमें जो है बच्चों के मन के अकॉर्डिंग, बच्चों की मन स्थिति के अकॉर्डिंग क्या करना है, टीचिंग कराना है। ठीक, बच्चों के जो है मन क्या कह रहा है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, और उसी में जो है सिखाना है। कोई भी बच्चा जो है जब पढ़ने आता है तो ब्लैंक माइंड का नहीं रहता, उसकी जो है अपनी अलग दुनिया होती है, उसकी अपनी जो है अलग जो है क्या होते हैं, तार्किक जो है क्षमताएं जो है चलती रहती है। जैसे आप पढ़ते हैं कीरम काटे की अवस्था, गोदागादी वाला, तो ये जो है
वही है। ठीक, इस संप्रदाय ने, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय ने, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ईदम, अहम और परा अहम जैसे वर्ड का क्या किया है, यूज किया है। ठीक, और आपसे क्वेश्चन आया कि मानसिक तर्क का संप्रदाय कौन सा, मानसिक तर्क का संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है, तो मानसिक तर्क का संप्रदाय जो है मनोविश्लेषणवादी जो है संप्रदाय है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं जॉन लॉक का साहचर्यवादी जो है संप्रदाय। जॉन लॉक का साहचर्यवादी जो है संप्रदाय, जॉन लॉक, इन्होंने दिया था साहचर्यवादी संप्रदाय। ठीक, साहचर्य का मतलब होता है कोऑपरेशन, मतलब साथ में। ठीक, जब कोई बालक जन्म के बाद जिस वातावरण में व्यवहार करता है उसी वातावरण के अनुसार वो क्या करता है, एडॉप्ट कर जाता है। मतलब बालक और वातावरण के बीच जो संक्रियाएं चलती रहेंगी वह जो है साहचर्यवादी संप्रदाय का क्या होता है, परिचायक होता है। मतलब देखिए, कोई बोलते हैं ना, जो जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो उसी का क्या हो जाता है माय डियर, ढल जाता है। ठीक, जॉन लॉक कहते ये हैं, बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा। जॉन लॉक के अनुसार बालक जो है जन्म के समय कागज के समान वाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है, मतलब कोरा कागज होता है। ठीक, खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है, और वो जैसे जैसे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते जाता है, ठीक, साहचर्य व्यवहार से जो है अपने अनुभव क्या करता है, लिखता है। ठीक, अब स्पंदन और स्मृति ज्ञात, स्पंदन और स्मृति ज्ञात जो है इनके बीच क्या होगा, साहचर्य होगा। ठीक, जैसे जैसे स्पंदन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है स्मृति ज्ञात भी बढ़ती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है साहचर्यवादी से। फिर उसके बाद अपना जो है नेक्स्ट हम देखते हैं छठवां, तो छठवें में आपका आएगा प्रयोजनवादी संप्रदाय या प्रेरकीय संप्रदाय, प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय। ठीक, इसको दिया था विलियम मैकडूगल ने। किसने, विलियम मैकडूगल ने जो है दिया था। ये कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे। ठीक, यह जो है संप्रदाय चेतना का विरोधी है। ये जो आपका प्रेरकी या फिर प्रयोजनवाद है, यह जो है संप्रदाय चेतना का विरोधी है। ठीक, प्रयोजन का मतलब होता है कारण। ठीक, जैसे आपने महाभारत टीवी सीरियल देखा होगा कि आपके आने का प्रयोजन क्या है वासुदेव, ऐसे करके पूछते हैं ना, तो वही चीज़ है। प्रयोजन का मतलब होता है कारण, सीधी सी बात। तो विलियम मैकडूगल कहते हैं कि सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या फिर प्रयोजन होता है। बोलते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति कोई कुछ काम कर रहा है या फिर कुछ किसी के बारे में बोल रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। ठीक है, तो किसी चीज़ के होने के पीछे या फिर किसी कार्य के होने के पीछे जो है वजह होती है। तो इन वजहों को जो है आपको जानना नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट देता है आपका प्रेरकी या फिर प्रयोजनवादी, क्योंकि जानने लगोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हैं उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। तो ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद क्या कहता है, व्यवहारवाद संप्रदाय जो है इसके जो है जनक है आपके जॉन ब्रांड्स वाटसन। ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। तो जॉन ब्रांड्स वाटसन जो है, जो व्यवहारवाद है, एक जो है साइकोलॉजिस्ट थे ई पावलाव। ई पावलाव एक क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे।
इनके जो है टेस्ट के रिजल्ट के बेस पर जो आपके ब्रॉन्ड वाटसन थे, ठीक, जॉन ब्रॉन्ड वाटसन, इन्होंने एक वाद दिया जिसको कहा गया व्यवहारवाद। व्यवहार का मतलब आदतें हैं, ठीक। तो व्यवहारवादी संप्रदाय का मानना ये है भाई कि मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है। सीधी सी बात यह है, अगर कोई साइकोलॉजी जो है स्टडी किया है, ठीक, साइकोलॉजी पढ़ा है, मनोविज्ञान पढ़ा है, तो वो जो है व्यक्ति के कार्यों और हाव भाव को देखकर बता देगा कि इसका जो है व्यवहार कैसा है, ठीक, क्या या फिर ये इन फ्यूचर सोचेगा या फिर अभी ये जो है क्या सोच रहा है, ठीक। मतलब व्यवहार के आधार पर भविष्यवाणी करना, ठीक। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग व्यक्ति का व्यवहार जो है सदैव सकारात्मक होता है, ठीक। परंतु अगर किसी को भड़का दिया जाए तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा व्यवहार में, ठीक है। तो इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है, सदैव जो है पॉजिटिव होता है व्यवहारवाद के अनुसार, ठीक। लेकिन आवश्यकता अनुसार इसमें जो है परिवर्तन लाया जा सकता है और यह विचारधारा जो है आज भी क्या है, प्रचलित है। तो इस तरह से हमने जो है आपके सीजी टेट और सी टेट में पूछे जाने वाले शिक्षा शास्त्र से संबंधित विभिन्न संप्रदाय और मनोविज्ञान के विभिन्न कॉन्सेप्ट को देखा और उनके जो है जनक कौन हैं और उनके जनक का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है उसको हमने देखा। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको जो है ध्यान में आप लोग रखिएगा और ये जो है आपके हॉस्टल अधीक्षक के पेपर के लिए बहुत उपयोगी है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप जो है इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक, या फिर आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी ज्वाइन करें, ठीक। आपका ओनली जो है 1500 आपका पैकेज है, चाहे आप सी टेट का क्लास लें, चाहे सी जी टेट का क्लास लें, चाहे आप जो है प्राइमरी टीचर का क्लास लें, ठीक। 1500 जो है रजिस्ट्रेशन जो है चार्ज है, फुल कोर्स है। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये सीरीज आपको कैसी लगी रही है इसको आप जो है ज़रूर बताइएगा हमारे जो है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।